नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बूस्टर से बढ़ेगी मांग, कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक की इजाजत से बदलेगा देश में टीकाकरण का नजारा, कंपनियों की कमाई में भी होगा इजाफा। हाफिज सईद का बेटा आतंकी घोषित, गृह मंत्रालय बोला पश्चिमी देशों अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ जिहाद फैला रहा लश्कर का ये प्रमुख। पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, हंगामे के बीच संसद स्थगित, महमूद कुरैशी बोले विदेशी साजिश की जांच जरूरी। 2+2 समिट, भारत अमेरिका के बीच वार्ता से पहले व्हाइट हाउस का बयान, दुनिया में हमारे रिश्ते सबसे अहम। देश में फिर डरा रहा कोरोना, अचानक केस बढ़ने पर 5 राज्यों में अलर्ट। गुजरात में एक्सी वेरिएंट का पहला मामला, एक्सएम का भी एक केस। वडोदरा में मिला नए स्ट्रेन से संक्रमण का मामला। एक्टर विल स्मिथ पर बैन, अब ऑस्कर में 10 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। कॉमेडियन को थप्पड़ मारने के बाद गिरी गाज। राजस्थान में पशुपालन विभाग में भर्तियां निकली, 12वीं पास 17 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। उम्र सीमा 40 साल, 85,500 रुपए मिलेगी सैलरी। दिल्ली में भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों के बीच 42 डिग्री तापमान का टॉर्चर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दिल्ली में अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर पदों पर निकली भर्तियां, सालाना 18 लाख तक मिलेगा वेतन। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 100 पदों को भरा जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के 47 और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 53 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर, ट्रेन टिकट पर फिर से मिलेगी छूट। रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली किराए में छूट फिर से बहाल हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने इस संबंध में रेलवे से जानकारी मांगी है। एक ओर महंगाई की मार तो दूसरी ओर 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के घरों की बिक्री बढ़ी, 83% का जोरदार इजाफा। जेट 2.0 के उड़ने की तैयारी, अक्टूबर तक फिर शुरू हो सकती है जेट एयरवेज, मई में मिल सकता है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, कार्यकाल और उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी। जामिया मस्जिद में फिर गूंजे आजादी के नारे, हरकत में आई पुलिस, दर्ज किया मामला। 30 सप्ताह बाद ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को 4 मार्च को खोला गया था। नमाज के दौरान यहां पर फिर से आजादी के नारे गूंजे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को चेताया, बोले रूस ने जो किया वो भारत के साथ कर सकता है चीन। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी एकजुटता को अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। कश्मीर में टूटे टूरिज्म के सभी रिकॉर्ड्स, 3 महीने के अंदर घाटी घूमने आए 3,40,000 सैलानी। अप्रैल के बीते 7 दिनों में 58,000 सैलानी घाटी में आ चुके हैं। ट्यूलिप गार्डन मार्च के अंतिम सप्ताह में खोला गया था और 2 अप्रैल को 50,000 से अधिक लोग यहां पे उमड़ पड़े थे। बिहार में 500 टन का पुल चोरी, अफसर बनकर आए थे चोर। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से कटवाया पुल और गाड़ियों में भरकर ले गए। करौली हिंसा, भाजपा सांसद का दावा, डर के माहौल में 195 हिंदू परिवारों ने किया पलायन, धरने पर बैठे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला प्राइवेट मिशन, 3 कस्टमर को लेकर उड़ा स्पेस एक्स का रॉकेट। एक टिकट की कीमत 417 करोड़ रुपए। अब मजा लें पहले मेड इन इंडिया हवाई जहाज से उड़ान का, अलायंस एयर ने शुरू की सर्विस। देश में अभी जितनी भी एयरलाइंस हैं, वे सभी विदेश में बने विमानों से फ्लाइट सर्विस चलाती हैं, लेकिन अब अलायंस एयर ने अपनी पहली सर्विस मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट से शुरू की है। राहुल गांधी का हमला, मायावती को भेजा था गठबंधन में आने का न्योता, पर वे ईडी, सीबीआई और पेगासस के डर से नहीं लड़ी। कोरोना वैक्सीन की कीमतें घटी, अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेंगी। सभी को प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा के बाद घटाए दाम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।